नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है, जिससे लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को वेतन और पेंशन में वृद्धि का लाभ मिलेगा। नए आयोग के तहत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये प्रतिमाह हो सकता है। इसके अलावा पेंशन में भी वृद्धि की संभावना है। जानें इस आयोग के बारे में और क्या क्या बदलाव होंगे और कब लागू होंगे, इस पर बात करेंगे। जनवरी में इस आयोग की घोषणा की गई। अब इसे तैयार करने और लागू करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वेतन और पेंशन में वृद्धि का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों का बेसिक वेतन 18,000 से 34,000 रुपये के बीच होगा। पेंशन में भी वृद्धि होगी, जो 17,000 रुपये तक पहुंच सकती है। कैबिनेट की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा की गई है। नए भत्तों का समावेश के बारे में बात करें तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों में सुधार किया गया है, जो केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। कर्मचारियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा। नए वेतन आयोग में पेंशन संरचना में भी बदलाव किया गया है। इस बार कर्मचारियों के लिए कई नए भत्ते जोड़े जा सकते हैं, जिससे उनके लाभ प्रभावित हो सकते हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार अधिक भत्ते लागू होंगे। इसके साथ ही डीए के विलय की चर्चा भी चल रही है। पेंशन भोगियों को भी मिलेगा लाभ। 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। 7वें वेतन आयोग को 31 दिसंबर 2025 को लागू हुए 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू होता है, जो अगले साल लागू हो सकता है। नया वेतन आयोग अप्रैल के अंत तक शुरू होगा, इसलिए इसे इस साल के अंत तक पूरा किया जा सकता है। आयोग से 8वीं सीपीसी की अंतिम रिपोर्ट सरकार को दी जा सकती है। हालांकि सरकार ने इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 में लागू किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए वेतन आयोग की घोषणा की है। इसके बाद के चरणों को जल्द ही पूरा कर इसे लागू किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 1.5 वर्ष लगे थे, इसलिए 8वें वेतन आयोग के लागू होने में भी देरी हो सकती है। कर्मचारियों को देरी के कारण एरियर भी मिलेगा। क्या वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी? 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये प्रतिमाह हो सकता है, जो मूल वेतन में 90% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। इससे पेंशन भोगियों को भी लाभ होगा। वृद्धि के कारण कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 से 17,280 रुपये प्रतिमाह हो सकती है। पेंशन में भी कहा जा रहा है कि ये 26,000 रुपये तक जा सकता है, यानी 17,000 रुपये की वृद्धि। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर 10 साल बाद वेतन आयोग का लाभ मिलता है। 28 फरवरी 2014 को 7वां वेतन आयोग शुरू हुआ और 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आपको अगर उम्मीद है या देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।